उत्तर वैदिक काल आने के बाद पूरे समाज चेंज करता है। चेंजिंग आता है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में, धर्म वगैरह सारे क्षेत्रों में परिवर्तन आ जाता है। इस काल में जो मुख्य परिवर्तन आया उत्तरी भारत में, पहला हुआ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। दूसरा वर्ण व्यवस्था का जन्म। तीसरा बदलाव हुआ कबायली संरचना में बदलाव। एक बदलाव आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक? उत्तर वैदिक काल 1000 से 620। ये 500 वर्षों में एक बदलाव बड़ी तेजी से आया। चूंकि अब आज लोग सप्त सैंधव प्रदेश से पूरब की ओर बढ़ रहे थे। इस काल में 3 अन्य वेदों की रचना होती है, उपनिषदों की रचना होती है और ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों की रचना होती है। तो धीरे धीरे ये लोग, इनका फैलाव सप्त सैंधव प्रदेश से पूरब की ओर होता चला गया। परिणाम यह हुआ जब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी इस काल में आज लोगों ने कृषि को अपना मुख्य पेशा बना, जबकि ऋग्वैदिक काल में पेशा थी इनकी पशुपालन। ठीक है, इस काल में जब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हो गई तो कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए आपको एक जगह ठहराव की जरूरत है। यदि घुमंतु जीवन जिएगा तो फिर खेती आपसे तो हो नहीं सकती। उसके लिए किसी जगह पर आपको रुकना पड़े और लंबे वक्त तक रुकना पड़े। रुकने के कारण इनके कृषि में विकास हुआ। रुकने के कारण इन्होंने घर निर्माण करना शुरू, जिसमें ये लोग सुरक्षित ढंग से कुछ दिनों तक निवास कर सकते। जब सभी आर्यों ने, सभी आर्य जनों ने घर बना करके निवास करना शुरू किया, वही घर जब उनकी संख्या बढ़ती गई तो गांव का रूप धारण किया। यानी अब गांव आ गए सामने। इस काल में, इस काल में जो अर्थव्यवस्था आई, पहली बार हम चावल का उदाहरण पाते हैं। ऋग्वैदिक काल की मुख्य फसल क्या थी? एव, जिसे जौ भी आप मान सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में गेहूं और जौ और चावल मुख्य। चूंकि आज लोग फैलते फैलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आ गए और यहां पर इन्होंने गेहूं जौ जैसे फसलों का उत्पादन शुरू किया, उसी का प्रमाण है आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब की मुख्य फसल गेहूं है। आज भी उसी का प्रमाण है। और अतरंजी खेड़ा से चावल गेहूं दोनों का प्रमाण मिला। हस्तिनापुर से हमें चावल
और एक जंगली किस्म के ईख का प्रमाण मिला। हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर, क्योंकि आज लोग दिल्ली तक आ गए। अच्छा, यहां पर जब हम दूसरी व्यवस्था में आएंगे तो बताएंगे कि क्या सामाजिक परिवर्तन होता है। यहां पर चावल का नाम दिया गया है व्रीहि, और किसी भी पूजा पाठ में अक्षत चढ़ाते हो आप लोग? अक्षत सीट हो जाता है। हाँ, पूजा पाठ हो या धर्म से संबंधित सब कुछ हम आप ही लोग से पूछेंगे, क्योंकि उसकी ठेकेदारी आप ही लोग के पास होता है। नहीं, पूजा पाठ नहीं करती, ठीक, अच्छी बात है। पूजा पाठ नहीं करेगी ना, जिंदगी भर स्वस्थ रहेगी, इतना गारंटी है। इसलिए टाइम से उठ करके नाश्ता करेगी, खाना करेगी, ठीक है। लेकिन जो पूजा पाठ वाले लोग होते हैं ना, तो बिना नहाए ब्रश नहीं करते। ब्रश करेंगे वो 2 बजे, तब नहाएंगे और तब खाना खाएंगे 3 बजे। तो खैर वो सब परिणाम फिर होता है कि रोज डॉक्टर के यहाँ दौड़ना पड़ता है उसके कार्य। जो पूजा पाठ न करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, जो करते हैं उनको भगवान आशीर्वाद बड़ी कम देते हैं। हम लोग पाते हैं कि व्रीहि चावल के रूप में आता है, और अरवा चावल हम लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि उस समय उसीने का ज्ञान तो था नहीं, कोई फैक्ट्री तो थी नहीं। तो किसी तरह से ओखल में कूटकर लोग धान से चावल बनाते थे, पूजा पाठ करते थे, यज्ञ होता था। यज्ञ इस काल में प्रधान हो गया था, तो यज्ञ होता था, यज्ञ में उनको चावल की जरूरत पड़ती थी, वो चावल चढ़ाते थे, चावल को व्रीहि कहा। अब ऋतुओं की जानकारी इनको उत्तम ढंग से, कटाई, बुनाई, जुताई, ये सब कुछ ये लोग जानते थे। मौसम की भी जानकारी थी, कब मौसम आए, कौन सा मौसम आए। तो यह जो बदलाव आया आर्थिक रूप से, ये बहुत अर्थव्यवस्था में जब बदलाव आता है तो सामाजिक व्यवस्था में भी चेंजिंग आता है। किसी भी समाज में आप देखिए, आप अपने समाज को देख लीजिए, आज से 30-40 साल पहले जो आपका समाज था, आपका नहीं है, आपका परिवार या पूरा समाज, कम्युनिटी नहीं है। पहले किसी घर में तो साइकिल नसीब होता था, आज कोई ऐसा घर है जहां मोटरसाइकिल नहीं है, है ना। हम लोग हाफ पैंट पहन करके विद्यालय जाते थे, आज फुल पैंट आप लोग पहन लिए, चौथे पांचवें बच्चा जन्म ले रहा है फुल पैंट पहन रहा है, यानी सामाजिक हैसियत बदला। ये बदलाव आता है जब इकोनॉमिक चेंजिंग आती है, कुछ पैसे आपके हाथ में आ गए तो सामाजिक बदलाव आता है। उत्तर वैदिक काल में भी ये, इस काल के अर्थव्यवस्था में जो हल जोते जाते थे वो हड्डी के फाल होता था, लकड़ी के फाल होता था, हल चलाए जाते थे खास करके। लेकिन ये वहां स्थिति यह थी जहां दोमट मिट्टी, दोआब का क्षेत्र था, नदी किनारे थे, दोआब का क्षेत्र, दोमट मिट्टी होती है बड़ी मुलायम, बालू और थोड़ा सा कीच मिला हुआ रहता है जिससे वो मिट्टी मुलायम होती है। अब हमारे यहाँ के केवाल मिट्टी थोड़े वो जोत सकते थे लकड़ी के फाल से, जहां लोहे का फाल मुड़ जाता है तो लकड़ी के फाल से जुटना तो संभव ही नहीं था। हाँ, वहां वो लोग जुताई कर लेते थे। इस काल में पहली ये व्यवस्था जहां लोहे की जानकारी पहली बार, और इस अर्थ में श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द है, जबकि ऋग्वेद में क्या आया था, अयस, मात्र अयस। तो अयस वह जो था ऋग्वेद का शब्द, वह था तांबा या कांसा के लिए, जबकि स्पष्ट रूप से जो श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द है वह लोहा के लिए। और पूरा तात्विक रूप से भी जो हम प्रमाण पाते हैं हस्तिनापुर, अतरंजी, खेड़ा, नोर, बटेसर, इन स्थानों से, हालांकि ये प्रारंभिक स्तर के लोहा है, और जो भी मिले हैं लोहा का प्रमाण वो युद्धास्त्र के रूप में है, तीर, बाण,
का जो ऊपर में लगा हुआ रहता है लोहे का, जैसे छोड़ता है ना लोग, तो ऊपर में एक तीर देखे हो, हाँ। धनुष तीर, तो ऊपर में जो लोहे का लगा हुआ रहता है ऐसे तिकोना, वही मिला है हस्तिनापुर से, वहां की खुदाई। यानी अभी लोहा का उपयोग बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा, लेकिन अब जानकारी हो गई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि जब आज लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने लगे तो घनघोर जंगल को उनको सामना करना पड़ता। लोहे की उस समय जानकारी नहीं हुई थी, तब उस जंगल को साफ करने का काम उन्होंने आग से किया। और इसकी एक बड़ी सुंदर कथा सतपथ ब्राह्मण में आया है। सतपथ ब्राह्मण, क्लास में इस सतपथ ब्राह्मण में एक आख्यायिका यह आई है कि विदेह माधव ने अग्नि को मुख में धारण किया, घृत का नाम लेते ही अग्नि पृथ्वी पर आ गई और फिर सब कुछ जलाता हुआ पूरब दिशा की ओर बढ़ा। आगे आगे विदेह माधव और पीछे से अग्नि और आगे आगे अग्नि और पीछे से विदेह माधव और अन्य राहुगण, सब कुछ जलाती हुई अग्नि अंततः सदा निरा नदी के तट पर पहुंची और विदेह माधव से प्रश्न किया, अब मैं कहां निवास करूं? विदेह माधव ने जवाब दिया, सदा निरा के पूर्वी तट। ये सदा निरा कोई और नदी नहीं थी, आज की गंडक। गंडक जहां 2 जनपद राज्यों की उत्पत्ति हुई, गंडक के पश्चिमी किनारा कोसल जनपद और पूर्वी किनारा व्रीजी जनपद, दोनों भगवान राम से संबंधित। कौशल में ही भगवान राम और व्रीजी में माता जानकी या सीता जो कही, ये दोनों, यानी 2 जनपद यहां आ गए। अब इससे एक अनुमान लगा सकते हैं आप कि चूंकि अभी अर्जुन को लोहे की जानकारी नहीं हुई, तो अग्नि से वो जला करके जंगल को साफ कर रहे थे। जैसे जैसे जंगल साफ होता गया, आज लोग आगे बढ़ते चले गए और अंततः गंडक नदी के तट तक पहुंच करके रुक गए। अब आगे इनका अभी विस्तार नहीं हो रहा। यही कारण है कि उत्तर वैदिक यहां तक कि मगध में नहीं आए हैं। पटना, गया और शाहबाद का जो इलाका है, 6th सेंचुरी बीसी में इसको मगध कहा गया है। यहाँ आर्यों का आगमन नहीं हुआ है, अभी वो उत्तरी बिहार में है। और यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल के साहित्यों में मगध और अंग, ये 2 जनपद में आर्यों ने जाने से मनाही की है, क्योंकि यहाँ व्रात्य लोग रहते हैं, यानी गिरे हुए लोग रहते हैं। वह परंपरा आज तक चल रही है, कुछ दिन पहले तक चलती थी, जब उत्तरी बिहार के लोग सब दिन पटना में रहेगा, जिंदगी भर नौकरी चाकरी किया पटना में, और जब मरणासन होता था तो भाग के जाता था उत्तरी बिहार। यहाँ मरेंगे तो नरक में जाएंगे, और हाँ, वहां से सीधे मोक्ष में जाएंगे। अब मोक्ष मिलता है कि नरक मिलता है, इसका तो कहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं था किसी के, लेकिन परंपरा वही थी उत्तर वैदिक का। क्योंकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में ऐसा लिखा गया था कि वहां नहीं जाना चाहिए, तो नहीं गया। और उसका कारण यही था कि चूंकि आर्य लोग अभी तक यहाँ मगध में नहीं आ पहुंचे थे, इसलिए ये क्षेत्र को ये लोग अपवित्र मानते हैं। मगध और अंग भागलपुर और मुंगेर का जो इलाका है, वही प्राचीन काल में अंग कहा जाता था। महाभारत में कर्ण यही कहा राजा था, इसी अंग देश के राजा को बनाया था कर्ण को दुर्योधन। वहां भी हम पहुंचे महाभारत में। इस तरह से अर्जुन का फैलाव उत्तरी बिहार में, पूर्वी भारत में हुआ। अब सामाजिक क्षेत्र में जो बहुत बड़ा बदलाव आया, वर्ण व्यवस्था जन्म ले लिया। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं आया था, वहां 3 वर्ग था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन।
एक 3 वर्ग था। अब यही 3 वर्ग वर्ण का रूप ले लिया। जो योद्धा था वो क्षत्रिय हो गए, पुरोहित ब्राह्मण वर्ग में आ गए, और सामान्य जन में 2 कैटेगरी हो गया। जो 20 था ऋग वैदिक काल में वो वैश्य हो गया, और शूद्र सबसे निम्न श्रेणी में आ। ब्राह्मणो वस्य मुखम आसीत बाहु राजन न्यकृत उरुतदस्य यत्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिया है, जैसा कि शुरू में हमने कहा था। तो जब ऋग्वेद के 10वां मंडल में है और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है ऋग्वेद में, तो स्पष्ट है कि ये उत्तर वैदिक काल का है। इस काल में ये 4 वर्ण, ब्राह्मण वर्ग ये सबसे ऊंचा वर्ग, सर्वोच्च ब्राह्मण था, कोई मजाक थोड़े था। दूसरा ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय, ये भी ऊंची वर्ग में था। तीसरा वर्ग में वैश्य। अब ब्राह्मण तो काम इनका था यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना, और शिक्षा लेना और शिक्षा देना। क्षत्रिय युद्ध और केवल युद्ध, विजय हमको चाहिए। वैश्य पशुपालन, कृषि, और जरूरत पड़ने पर सेना के भी काम करना, और सब कुछ होते हुए भी राज्य को टैक्स मिले। और शूद्र, चूंकि उसकी उत्पत्ति ही ब्राह्मण पैरों से हुई है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत का अर्थ यह हुआ कि परम पिता प्रजापति के मुंह से ब्राह्मण, मुंह कहा जाता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर, तो मुंह से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, भुजा, जंघा से वैश्य, और पैर सबसे निचला भाग जो है शूद्रों के। तो जो सबसे निचला भाग है वो तो कुचला हुआ ऐसे ही है। फिर भी ऊपर के ये 3 वर्ग वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना का काम शूद्रों का। सारे प्रतिबंध शूद्रों को। और इसके बावजूद भी यदि क्षत्रिय वर्ग या वैश्य वर्ग या ब्राह्मण वर्ग कुछ क्रोधित होता है तो उसको पीटने का भी अधिकार, वो शूद्र को पीट भी सकता। ये बड़ा बदलाव हुआ। अब चलते हैं कि ब्राह्मणों का कर्तव्य तो आप समझिए। इन तीनों वर्णों को, जो ऊपर से 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार कहते हैं शादी ब्याह के अवसर पर। पहले तो बच्चा लेवल पर होता था, 10-12 वर्ष की उम्र में शादी ब्याह होता था, तो एक परिपाटी चलती थी हम लोगों के यहाँ कि अब बच्चा जाएगा गुरु घर में पढ़ने। रामायण का एक पाठ पढ़े हो ना, जब भगवान राम जाते हैं गुरु आश्रम पढ़ने वाल्मीकि जी के पास, गुरु गृह गयऊ पढ़ेऊ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सुने? तो जब बच्चा बाहर जाता, गुरु गृह में जाता था, तो 55 हो जाता। वहां गुरु गृह में उसको जनेऊ पहनाया जाता था, और वर्ण के अनुसार ही जनेऊ भी होता था। किसी को मुंज, किसी को सूत। जनेऊ का एक कैटेगरी था, किस वर्ण का विद्यार्थी है उसके अनुसार जनेऊ होता। जनेऊ जो है वो सर्टिफिकेट, यानी ये अभी बच्चा ब्रह्मचर्य है और शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी जीवन। 25 वर्ष की अवस्था तक ये शिक्षार्थी रहा। ठीक है, शिक्षा समाप्ति के पश्चात 25 वर्ष की अवस्था के पश्चात वो गार्हस्थ धर्म में आता था।
था, लौटता था घर, अब इसका विवाह होता था। विवाह, अब यहां पर थोड़ा सा हम विषयांतर होंगे। वैदिक काल में 8 तरह के विवाह होते थे। 8 आर्ष विवाह, देव विवाह, पहला था देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह, पैशाची विवाह, इस तरह से 8 विवाह होते थे। शायद हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, बहुत सारी परंपराएं जो अब चल रही हैं हिंदू समाज में, तो सब वैदिक कालीन परंपरा है, और आप लोग कभी नहीं समझे होंगे, लेकिन आज हम बताते हैं। शादी होते हुए, विवाह होते हुए देखा है? देखिए, मड़वा में बैठी हो, बैठ करके देखिए शादी भी, हम शौक से देखते हैं क्या क्या हो रहा है। शुरू से हम देखते आए हैं, जब भी हमारे दोस्तों की शादी होती थी तो एक शौक लगता था हमको कि क्या वहां पर होता है एक्चुअल। तो एक सिंदूर दान के समय आप नहीं रह सकते, क्योंकि उसको घेर दिया जाता है, बाकी आप सब कुछ देख सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि वहां हल जुआट मड़वा के बीच में गाड़ा जाता है। देखिए वो क्यों गाड़ा जाता है, कभी सोचा? नहीं सोचे के लिए, क्योंकि दिमाग को यूज करना नहीं है हम लोगों को, हम भी नहीं सोचते थे, हमको क्या पता। लेकिन जब हम हिस्ट्री में आगे विशेष पढ़ाई शुरू की, तब सारी चीजें हमको, देव विवाह जो होता था ना, सबसे उत्तम विवाह होता था, सबसे उत्तम। इसमें लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, परिवार के लोग बैठता था, दोनों तरफ से कुछ आदान प्रदान होता था गिफ्ट का, लड़की चली गई ससुराल, सबसे उत्तम देव विवाह। दूसरा आर्ष विवाह, अब यहीं से शुरू होता। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह लड़की के माता पिता लड़का ठीक करते थे। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में लड़कियां अपनी इच्छा से शादी कर सकती थी, इतनी स्वतंत्रता थी। अब उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती चली गई। अब लड़की के माता पिता जा रहे हैं लड़का ठीक, पसंद आ गया, लड़की भी पसंद कर ली, तो शादी हुआ। अब जब लड़की विदा हो रही है, अपने ससुराल जा रही है, तो लड़की के जो माता पिता होते थे वो 2 जोड़ी बैल और बीज देते थे लड़की के ससुराल वालों को, ठीक है। अब वही परंपरा आज तक चल रही है, बैल और बीज और हल जुआट। चूंकि इस काल में कृषि मुख्य साधन हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, कृषि ही सब कुछ हो गई उनकी जीविका के साधन। तो अब जब हमारे घर की बेटी जा रही है अपने ससुराल में, तो वहां भी तो खेती के लिए कुछ चाहिए ना। तो ये लड़की के माता पिता मदद करते थे लड़के अपने तरफ से, वही हल और जुआट चला। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो सिंदूर दान होता है लड़कियों का, हमारे वैदिक ग्रंथों में कोई प्रमाण नहीं है। ये कहां से आया है इतना ही पता है, और अनुमान यह लगता है कि हम किसी दूसरे देश के संस्कार, क्योंकि फारसी संस्कार हम लोग बहुत लिए हैं, बहुत कुछ है फारस से लिया हुआ। अग्नि पूजा हम फारस से लिए हैं, घोड़ा जो मंदिरों पर देखते हैं सूर्य देवता के साथ घोड़ा जुटा हुआ, वो फारस की संस्कृति है। अनुमान यह है कि सिंदूर भी हम वहीं से लिए हैं, चूंकि वहां एक परंपरा थी कि लड़का लड़की जब शादी होती थी, शादी के नाम पर
तो रक्त बहाया जाता था तलवार से, और तलवार से रक्त बहा करके लोग उसके इस तरह से उसको करता था लड़की को। शायद उसी का बदला रूप सिंदूर। यदि सिंदूर आर्यों के समाज में होता तो हमारे वैदिक ग्रंथों में कहीं न कहीं इसके लिए मंत्र होता। किसी ग्रंथ में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं। अच्छा, गंधर्व विवाह, आप जो लव मैरिज देख रहे हैं, ये गंधर्व, लड़का लड़की आपस में प्रेम किए, शादी। राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह प्रेम विवाह था, और ये गंधर्व विवाह था। एक सबसे बढ़िया उदाहरण है राजा दुष्यंत और शकुंतला, जिसके बेटा हुआ जन्म भरत, और उसी भरत के नाम पर कुछ लोगों के अनुसार इस देश का नाम भारत। वहां भी एक अलग कहानी है कि कैसे शकुंतला को गर्भवती छोड़ करके राजा दुष्यंत वापस लौट गए, और शकुंतला जब भरत को लेकर के बाढ़ में जाती है तो राजा दुष्यंत उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। बड़ी बड़ी बात हो जाती है। फिर स्वर्ग से अप्सरा आती है, वो कहानी दूसरी। तो वैदिक काल में इस तरह 8 तरह के विवाह होते थे। राक्षसी और पैशाची विवाह जो होता था उसमें था कि लड़कियों सोई हुई अवस्था में लड़कियों को उठा करके ले भागता था, ये हो गया पैशाची विवाह। राक्षसी विवाह में उनको नशीला पदार्थ पिला करके बेहोश कर दिया जाता था और तब ले जाता था शादी करने के लिए। इस तरह से भी शादियां होती थी उस समय। इस 8 तरह के ये वैदिक काल में विवाह थे। दूसरे टर्मिनोलॉजी है अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह क्या होता था कि उच्च वर्ण के लोग, उच्च वर्ग का लड़का अपने से नीचे वर्ण की लड़की से यदि शादी करे तो यह अनुलोम विवाह होता था। अनुलोम, जैसे ब्राह्मण वर्ण का लड़का और क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र वर्ण की लड़की से शादी करे तभी इसको अनुलोम कहते हैं। लेकिन क्षत्रिय वर्ण के लोग वैश्य वर्ण का लड़का या शूद्र कुल का लड़का ब्राह्मण कुल की लड़की से शादी कर ले तो ये प्रतिलोम हो जाएगा। उल्टा प्रतिलोम। क्षत्रिय वर्ण यदि वैश्य के वर्ण के लड़की से शादी कर ले तो ये अनुलोम होगा, और वैश्य वर्ण का लड़का क्षत्रिय वर्ण की लड़की से शादी कर ले तो ये प्रतिलोम। ये अनुलोम और प्रतिलोम खूब चलता वैदिक का। और इसकी कहानी बताएंगे, बहुत सारे महाभारत में आपको मिल जाएंगे कहानियां, अनेक कहानियां हैं महाभारत में, तो वो कहानी हम बताएंगे। अब यहाँ वर्ण व्यवस्था का ये जन्म हुआ। वर्ण व्यवस्था में आपने देखा ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय। क्षत्रिय जो युद्ध उनकी मुख्य पेशा थी क्षत्रिय वर्ण, इसको कहा गया है वैदिक काल में क्षत्र। लेकिन ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों विशेषाधिकार संपन्न वर्ण जरूर थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बड़ी निश्चिंत थे। अब एक तरह से ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों में द्वंद्व चलता है। समाज पर प्रथम स्थान किसका, ब्राह्मणों का या क्षत्रिय? हालांकि स्पष्ट रूप से कहीं इसका उल्लेख नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं, लेकिन अनुमान लगता है क्योंकि वैदिक ग्रंथों में ऐतरेय ब्राह्मण, ब्रह्म और क्षत्र के आपस में जो द्वंद्व दिखलाया गया है, आपस में जो मतभेद दिखलाया गया है, यह इसी बात की ओर इंगित करता है कि ब्राह्मणों क्षत्रियों में वर्चस्व के लेकर के कुछ न कुछ संघर्ष चल रहा था। और इसी कारण से वैदिक काल के अंतिम चरण में जब उपनिषदों की रचना होती है तब औपनिषदिक काल में तो क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को धर्म के क्षेत्र में भी चुनौती देता। और राजा जनक के दरबार में तो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग आते थे शिक्षा लेने। राजा जनक क्षत्रिय, फिर ऋषि मुनि वहां क्यों? लेकिन अब देखिए, आखिर ब्राह्मण ब्राह्मण होता,
जब ब्राह्मणों के पास कोई विकल्प नहीं रहा तो क्षत्रिय से तो पार आ नहीं सकता, और क्षत्रिय वर्ण से चुनौती मिल रहा था उसको। तब हुआ यह कि देखो भाई, वास्तविक नियंत्रण तुम ले, लेकिन आदर सूचक प्रथम स्थान जो है ना वो हमको। वास्तविक नियंत्रण करने का मतलब कि राजा तुम रहो, तो तुम भी प्रथम स्थान पर आ गए, क्योंकि राजा है तो सर्वे सर्वा, राजा के कानून को कौन टालेगा, ठीक है। लेकिन वही जब पुरोहित जी पहुंच गए राजा के दरबार में, राजा के पास, वही राजा अपने सिंहासन से उठ करके उस पंडित जी को पैर को छूए। तो पैर जब आप जिसका छू रहे हैं, इसका मतलब कि आपसे वो सर्वश्रेष्ठ है, आपसे श्रेष्ठ है, तब तो आप पैर छू रहे हैं। यानी कि दोनों प्रथम स्थान पर आ गए। आदर सूचक प्रथम स्थान पुरोहितों को मिला और शासन संबंधी प्रथम स्थान क्षत्रियों को, ये दोनों मिले। अब बेचारा पिसा रहा था ये दो वर्ण, वैश्य और शूद्र, लेकिन यहां भी चुनौती इन दोनों वर्णों को मिल रही थी। वैश्य और शूद्रों से भी चुनौती मिल रही थी, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का, क्योंकि हम कहीं कहीं ब्राह्मण साहित्य में ही यह प्रमाण पाते हैं कि युद्ध के समय राजा सभी वर्णों को साथ बैठकर एक पंगत में खाना खाता था। युद्ध के समय कहा है, स्पष्ट है कि कोई संकट का सामना इनको होता होगा, इनको सहायता की जरूरत पड़ती होगी, और युद्ध और किससे, तो वैश्यों और शूद्रों से भी चुनौती मिल गई। एक परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं, कबायली संरचना में दरार पड़ना। जो ऋग्वैदिक काल में कबीला था ना, कबीला पूरा समाज कबीलाई था, और